नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका थिंक विद रवि चौहान में। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को गहराई से समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि ये आपके एग्जाम की तैयारी को एक नया बूस्ट देने वाली मास्टर क्लास है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हम हर पल बिना सोचे समझे करते हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती है? ये सवाल सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नीट, एसएससी और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में अकेले इसी टॉपिक से 2 से 5 सवाल सीधे सीधे आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मतलब है कि आज का ये सेशन आपके स्कोर को काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। तो चलिए एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का फर्क समझेंगे, फिर हवा के पूरे रास्ते को देखेंगे, इसके बाद सांस लेने का जो मैकेनिज्म है उसे जानेंगे और आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स और सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सबसे आम कंफ्यूजन से शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग इन दोनों शब्दों को, मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को, एक ही मान लेते हैं। लेकिन साइंस में ये दो बहुत अलग अलग प्रोसेस हैं। और हाँ, ये फर्क एग्जामिनर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो सांस लेना यानी ब्रीदिंग, ये तो बस पहला स्टेप है, एक फिजिकल एक्शन। जबकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन वो असली मकसद है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है। इसे ऐसे समझिए, ब्रीदिंग किचन में सब्जियां लाने जैसा है और रेस्पिरेशन उन सब्जियों से खाना बनाकर एनर्जी पाने जैसा है। और तो और, रेस्पिरेशन भी दो तरह का होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे फेफड़ों में होता है, जहां हवा से ऑक्सीजन खून में जाती है, और इंटरनल रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के बाकी टिश्यूज में होता है, जहां खून से ऑक्सीजन निकलकर सेल्स में जाती है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम हवा के एक मॉलिक्यूल का पीछा करेंगे, नाक से लेकर फेफड़ों की गहराई तक। तो ये सफ़र शुरू होता है हमारी नाक से। हमारी नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये एक एयर फिल्टर और एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। यहाँ हवा को फिल्टर किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है और नम किया जाता है। म्यूकस और सीलिया हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो धूल और कीटाणुओं को वहीं रोक लेते हैं। नाक के बाद हवा पहुंचती है फेरिंक्स यानी ग्रसनी में। ये हवा और खाना दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। इसके 3 हिस्से होते हैं: नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। अगला स्टॉप है लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं से हमारी आवाज बनती है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है एपिग्लॉटिस। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि खाना हमारी सांस की नली में ना चला जाए। लैरिंक्स के बाद हवा एंटर करती है ट्रेकिया यानी श्वास नली में। ये एक ट्यूब है जो सी शेप के कार्टिलेज रिंग से बनी होती है। ये रिंग्स इसे पिचकने से रोकते हैं ताकि हवा आसानी से आ जा सके। आगे जाकर ट्रकेया 2 मेन ब्रोंकाई में बट जाती है, एक दाएं फेफड़े के लिए और एक बाएं। फिर ये ब्रोंकाई किसी पेड़ की टहनियों की तरह और भी छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में बट जाती हैं, जो फेफड़ों में अंदर तक फैली होती हैं। और फाइनली हमारी हवा पहुंचती है एल्वियोली तक, जो हमारे फेफड़ों के अंदर होती हैं। ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसे एयरबैग्स हैं। इनकी संख्या लगभग 480 मिलियन होती है और यहीं पर गैस एक्सचेंज का असली जादू होता है। तो चलिए इस रास्ते को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। नाक, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, उसके बाद श्वास नली, फिर श्वसनी और श्वसनिकाएं और आखिर में वायु कोशिकाएं। इस सीक्वेंस को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि हवा कहाँ जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे जाती है। तो दोस्तों, ये सब फिजिक्स का खेल है, खास तौर पर प्रेशर में होने वाले बदलाव का, जिसे बॉयल का नियम कंट्रोल करता है। अब देखिए, सांस अंदर लेना यानी इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारा डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे हमारी छाती का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर के मुकाबले कम हो जाता है और हवा फूस अंदर आ जाती है। वहीं सांस छोड़ना यानी एक्सहेलेशन ज्यादातर एक पैसिव प्रोसेस होता है। मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। ये पूरा प्रेशर का खेल है। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और गैस एक्सचेंज के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं। असली एक्शन यही होता है, जहां ऑक्सीजन हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए तैयार होती है।
ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। ऑक्सीजन एल्वेओलाई की पतली दीवार को पार करके खून में चली जाती है और खून से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एल्वेओलाई में आ जाती है। और इस काम में हमारा हीरो है हीमोग्लोबिन। ये एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह है जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरी बॉडी में डिलीवर करता है। चलिए अब सीधे सीधे उन टॉपिक्स पर आते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये सेक्शन उन खास टेस्टेबल जानकारियों पर फोकस्ड है जिन्हें जानना ही जानना है। ये टेबल कुछ जरूरी लंग कैपेसिटीज दिखा रही हैं। अब इसमें सारे नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि इन पर सवाल बनते हैं। वाइटल कैपेसिटी वो हवा है जिसे हम जोर लगाकर अंदर या बाहर कर सकते हैं, और टोटल लंग कैपेसिटी हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता है। इन बीमारियों के बारे में आपको बस इनके कीवर्ड्स याद रखने हैं। अस्थमा मतलब वायुमार्ग का सिकुड़ना, निमोनिया मतलब एल्वियोलाई में लिक्विड भर जाना, और टीबी ये बैक्टीरिया से होने वाली एक इन्फेक्शियस बीमारी है। ये कीवर्ड्स आपको सही ऑप्शन पहचानने में मदद करेंगे। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब जो सीखा है उसे पक्का करने और एग्जाम वाला कॉन्फिडेंस बढ़ाने का टाइम है, तो तैयार हो जाइए। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सवाल को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस पर विचार कीजिए। ये आपके कॉन्सेप्ट की सीधी सीधी जांच है। चलिए कुछ सेकंड्स देता हूं सोचने के लिए। और सही जवाब है सी, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर रास्ते में रुकावट या रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे अस्थमा में होता है, तो हवा का फ्लो अपने आप कम हो जाएगा। आखिर में एक बहुत ही काम की एग्जाम टिप, सांस लेने की प्रक्रिया के डायग्राम्स और जो जरूरी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस को समझना। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पढ़ाई करने का। इससे आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए आज के इस पूरे सेशन को 5 क्विक पॉइंट्स में समराइज करते हैं। 1. ब्रीदिंग मैकेनिकल है, रेस्पिरेशन केमिकल। 2. हवा एक फिक्स रास्ते से जाती है, नाक से एल्वियोलाई तक। 3. सांस लेना प्रेशर के बदलाव पर काम करता है जो मसल से पैदा होता है। 4. गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई में डिफ्यूजन से होता है। और 5. एग्जाम के लिए लंग कैपेसिटीज और आम बीमारियां जरूरी टॉपिक्स हैं। हमेशा याद रखिए, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। ये हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। तो बस लगातार मेहनत करते रहिए। अगर इस वीडियो से सीखने में मदद मिली हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे थिंक विद रवि चौहान चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और हम और भी स्टूडेंट्स की मदद कर पाते हैं। अगली बार तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।